नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन शक्ति के बारे में। क्या भारत फिर से एंटी सैटेलाइट मिसाइल सेट कर सकता है, जिसने 27 मार्च 2019 को पूरी दुनिया का होश उड़ा दिया था, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ये कहा कि अब हम अंतरिक्ष में भी दुश्मन को मार गिरा सकते हैं, नातानाबूद कर सकते हैं, ध्वंस विध्वंस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि भारत की इस ताकत और एंटी सैटेलाइट हथियार के बारे में, जो आने वाला दिन में दुश्मन देश काल होके गुजर सकता है। पहले फ्रेंड्स, इसको डिस्क्राइब करते हैं, विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए आपका भाई ऐसे ही तमाम डिफेंस न्यूज़ डेली बेसिस में लाता रहता है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसे संभावना है कि भारत फिर से मिशन शक्ति कर रही है, ताकि यह जाँच की जा सके कि पृथ्वी का डिफेंस सिस्टम और उस हिसाब से एक फिलहाल मार्क 2 PDB-MK-II के तरफ से ये एक प्रोडक्शन सिस्टम है, उसके ताकत और क्षमता को जांच किया जा सकता है। भविष्य में आने वाले एंटी सैटेलाइट टेस्ट को ज़्यादा उन्नतिपूर्ण हो सकता है। संभव ये है कि कैसे एक जगह पर रुके हुए यह सैटेलाइट की जगह इस बार निशान कई तेज से चलाते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट या यंत्र हो या हल्की। अभी तक कि इसे लेकर कोई अधिकारी, यदि हम बात करेंगे अधिकारी का संघर्ष के तहत, या यदि हम बात करेंगे घोषणा नहीं आई है, लेकिन इस खबर से ये 27 मार्च 2019 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की जानकारी देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अब जो इमेज आप देख रहे हैं, इस टेस्ट में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए पृथ्वी डिफेंस और फिलहाल मार्क 2 PDB-MK-II से भारत की सैटेलाइट माइक्रोसेट और को धरती के निचले कक्षा में मार गिरा गया था। यदि मैं बात करूं, पर मुद्दा यह है कि इस तरह की टेस्ट जरूरी क्यों है? क्या इनके होने से दुनिया में देश की ताकत का प्रदर्शन होता है? क्या इससे भारत की ताकत में सच में ज़्यादा इजाफा हो सकता है? तो भारत के पास कौन सा ASAT है? भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी या डिफेंस स्पेस सिस्टम में इसे प्रधान और बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट भी कहते हैं, और यह पृथ्वी के वातावरण से बाहर और पृथ्वी के वातावरण के अंदर टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। यदि मैं बात करूं, हमारी वैज्ञानिकों ने पुरानी मिसाइल और सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, जिसमें ये अपडेट आ रहा है, उसमें न्यू और एलिमेंट जोड़ा गया है। इसके मतलब ये है कि पहले से मौजूद फेट और सिस्टम की अपग्रेड करके इसको 3 स्टेज पर न्यू अपडेट किया जा सके और मिसाइल बनाया गया है। यदि मैं बात करूं, फिर इस मिशन शक्ति के परीक्षण में उसी कहा मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय ASAT मिसाइल का रेंज 2000 किलोमीटर है। यह 1470 से लेकर 6126 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये सामने और अपडेट होता है। बाद में इसे अपग्रेड किया जा सकता है, ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। DRDO ने ब्लास्टिक और एथलेटिक मिसाइल जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह के बारे में भी अपडेट किए हैं। क्यों है एक एंटी सैटेलाइट हथियार? यदि मैं बात करूं, इस मिसाइल का रॉकेट जो तेज गति से जाकर अंतरिक्ष में दुश्मन देश की सैटेलाइट को मार गिराता है, और उस सैटेलाइट हथियार में ASAT वेपन को अपडेट किया जा सकता है। एंटी सैटेलाइट हथियार का यदि हम बात करेंगे, तो बात यह है कि 1957 की जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट सुपरसोनिक 1 लॉन्च किया था, तब अमेरिका को ये लगा कि दुश्मन धरती के कक्षा में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। तब अमेरिका ने पहले ASAT बनाया। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसका नाम था वर्ल्ड एरियन। और उस हिसाब से यदि हम बात करेंगे, फिर एक सोवियत ने भी अपना ASAT बना डाला था, नाम दिया था अविटेनल को ऑर्बिटल। यह हथियार अपने और दुश्मन के लिए सैटेलाइट के साथ साथ उड़ान रहती है, जिसे ज़रूरत पड़ने की उसके मुताबिक यह खुद पर जाती है, और उस हिसाब से यह दुश्मन की सैटेलाइट को ख़त्म कर देता है। 2007 में चीन भी इस रेस में शामिल हुआ, और उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने पुरानी मौसम और सैटेलाइट को उड़ा दिया था। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, जिसमें अंतरिक्ष में काफ़ी ज़्यादा कचरा फैल गया था। ये इमेज आप देख रहे हैं। एंटी सैटेलाइट हथियार के किस प्रकार के होते हैं? जो ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट हथियार 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं मिसाइल की अपडेट के तहत, जहाँ तक हम बात करेंगे, एक काइनेटिक ऊर्जा का फ़ायदा उठाकर किसी भी सैटेलाइट से टकरा देना से सैटेलाइट खत्म हो जाती है। दूसरा होता है नॉन
काइनेटिक हथियार यानी साइबर अटैकिंग किया जा सकता है। सैटेलाइट को लेजर के जरिए विकार कर दिया जा सकता है। इसे हमले हवा और धरती से निचले कक्षा के फिर जमीन से भी इसको करारा अपडेट किया जा सकता है। यदि हम बात करेंगे, यार एक अपडेट आ रहा है, कौन सी देश के पास इस तरह की रेस में शामिल होने की ताकत है। चारों देश अब तक अपने पुराने सैटेलाइट को मार गिराने के लिए अपने मिसाइल का उपयोग किया है, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस और चाइना। लेकिन बाद में अमेरिका और रूस ने अपने में ही तय किए थे कि वो ASAT को खत्म करेंगे ताकि परमाणु हथियार को जंग से राहत मिल सके। रूस ने जब अपने पुराने सैटेलाइट को उड़ाया तब अमेरिका की ये मिसाइल से भी सैटेलाइट को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसमें निकलने वाले कचरा अंतर्राष्ट्रीय और स्पेस स्टेशन के लिए खतरा बन सकता है। स्पेस स्टेशन के लिए ये खतरनाक बन सकता है। तो ये कुछ अपडेट था फ्रेंड्स मिशन शक्ति 2 के बारे में, और आने वाला दिन में भारत इसके ऊपर और भी ज़्यादा न्यू काम कर रहा है और देश को आगे बढ़ा रहा है।